कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल को याद करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा की ओर ध्यान दें। आज कथा का तीसरा दिन है। कल आप लोगों ने पांडवों की कथा सुनी, जिसमें एक शब्द जिसके लिए पांडवों को भगवान मिले वो मैंने आपको कल बताया मेरे इच्छा अनुसार, क्योंकि हर एक का विचार अलग हो सकता है। तो क्या वस्तु थी जिसके कारण पांडवों को भगवान मिले? भरोसा। कहते हैं ना कि एक पति पत्नी जिनका अभी नया विवाह हुआ था, नई नई शादी हुई थी, नाव में बैठ के जा रहे हैं, नाव चल रही है। अचानक चलते चलते नाव में नदी में तूफान आया, नाव हिलने लगी, डगमगाने लगी। पत्नी चिल्ला रही है कि
बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, अब कैसे बचेंगे, आज तो मारे जाएंगे। पति चुपचाप बैठा है, वो भगवान का भक्त था, उसको कोई मतलब नहीं, वो चुप बैठा है। पत्नी ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद पति से बोली, अरे तुझको क्या डर नहीं लगता, नाव डूब जाएगी तो तेरी क्या हालत होगी, तुझको थोड़ा भी डर नहीं लगता? तो वो पति हंसता है, अपने जेब से चाकू निकालता है और उस चाकू को उस अपनी पत्नी के गर्दन पर रख देता है। पत्नी हंसने लगी। पति ने पूछा, तू क्यों हंस रही है, मैं तुझको मार दूंगा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तो पत्नी हंसते हंसते कहती, अरे तुम तो मेरे अपने हो, अपना भला अपना अपने का कुछ बिगाड़ेगा थोड़ी, क्यों डरूं मैं? तो पति भी हंसता हंसता कहता, तू समझती है मैं तेरा अपना हूं, मैं समझता हूं वो मेरा अपना है, अपना कभी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्यों डरूं मैं? वो तो सिर्फ डरा रहा है, जैसे मैंने चाकू रख के डरा, तुझे पता है वो बिगाड़ेगा नहीं। इसको कहते हैं भरोसा। आपके घर में आपके बच्चे होंगे, एक माँ नीचे खड़ी होती है, बच्चे को वो ऐसे गोदी में पकड़ के जोर से हवा में उछालती है, गोदी में लेके उसको खिलाने के लिए, भाई वो खुश हो, वो हंसे, इसलिए उसको गोदी में पकड़ के ऐसे ऊपर उछालेगी। बच्चे आकाश में है, ऊपर है ना, उसको कोई पकड़ने वाला है ऊपर, लेकिन वहां जाके भी वो बच्चा हंसता रहता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को भरोसा है कि नीचे मेरी माँ खड़ी है, वो मुझे गिरने नहीं देगी, उसको इस बात का भरोसा है। तो अपने आप से पूछे, क्या आपको प्रभु के प्रति इतना भरोसा है? द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची जा रही है, पति बैठे हैं, ससुर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। आप सोच के देखिए, एक स्त्री की भरी सभा में लाज जा रही है, साड़ी खींची जा रही है, वो साड़ी को पकड़ने की वजह दोनों हाथ उठा के, साड़ी को छोड़ दिया और प्रभु को पुकारती है दोनों हाथ उठा के। उसके अंदर कितना भरोसा होगा। नहीं सोचा कि साड़ी को पकड़ूं, इज्जत बचाऊं, नहीं, इतना भरोसा कि जिसका रक्षक खुद बांके बिहारी हो, उसकी लाज कोई कैसे बिगाड़ सकता है, इज्जत कैसे बिगाड़ सकता है। तो वो कथा आप लोगों ने कल श्रवण की। उसी भरोसे के कारण बुआ कुंती ने दुख मांगा। ये भी मैंने आपको कहा कि जो भी हो, दुख हो सुख हो, सहन करो, क्योंकि जीवन तो समुद्र की लहरों की तरह है, दुख तो आते ही रहते हैं। और कहीं से मैंने सुना था कि कभी जीवन को समझने की कोशिश मत करो। क्यों? बोले लाइफ इज जस्ट लाइक कोलावरी डी, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट इंजॉय इट। उसको समझने की कोशिश मत करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, बस उसको इंजॉय करो। तो लाइफ को भी समझोगे तो धोखा खाओगे, इसलिए बस इंजॉय करो। तो आगे फिर कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण को इच्छा हुई कि अब तो महाभारत का युद्ध भी विश्राम हो गया, अब चलो अपने द्वारिका जाते हो। लेकिन तब भगवान को बाणों की सैया पर लेटे अपने भक्त भीष्म की याद आई। देखो, भक्त तो भगवान को याद करता ही करता है, लेकिन भगवान भी भक्त को याद करते हैं। भागवत में 3 जगह है जहां पर भगवान रोए हैं। पहली जगह पितामह भीष्म को याद करके भगवान रोए। दूसरा, जब भगवान को ब्रज की याद आई, उद्धव को जब संदेशा भेजा तब रोए। और तीसरा, जब श्री सुदामा जी महाराज उनके द्वार पर पहुंचे। प्रभु खुद याद करते भक्त को। तुम भगवान की भक्ति करो, तुम भगवान को भजन करो, ये
भजन करते करते मुक्त हो जाओगे, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जिस दिन तुम्हें भगवान याद करना शुरू कर दे। कहते हैं ना, कथा आती है कि नामदेव जी महाराज रोज विठल भगवान के मंदिर में जाते थे, रोज, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उनका नियम था कि सुबह सुबह भगवान के मंदिर जाना। अब एक दिन बेचारे नामदेव जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, और इतनी खराब हुई कि उठ भी नहीं सकते, मंदिर नहीं गए। अब विठल भगवान खड़े हैं, हजारों की संख्या में भीड़ है, लाइन लगी है लोगों की, लेकिन विठल भगवान ऐसे झांक झांक के कुछ देख रहे हैं। तो लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी, बोले महाराज लगता है आपका कुछ खो गया, कुछ ढूंढ रहे हो आप। बोले हाँ लक्ष्मी, एक भक्त को ढूंढ रहा हूँ। बोले इतने तो भक्त खड़े हैं। बोले ये नहीं, मुझे तो मेरा वही वाला भक्त चाहिए जो रोज आता। ऐसी भक्ति करो, काश हमारे अंदर भी वो भक्ति आए कि भगवान हमको याद करे। प्रार्थना करो प्रभु से। तो पितामह भीष्म के पास भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, द्रौपदी को लेकर के, सारे पांडवों को लेके। पितामह भीष्म को सबसे पहले माँ द्रौपदी प्रणाम करती है। तब कथा आती है कि द्रौपदी जब प्रणाम करने लगी तो उनके चेहरे पर हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने पूछा क्यों हंसी आई? तब द्रौपदी ने कहा कि अरे महाराज, आज तो बड़ी ज्ञान वाली बातें करते हो, लेकिन जिस दिन लाज जा रही थी मेरी, उस दिन सर उठा के भी नहीं देखा। तब पितामह भीष्म ने कहा बेटी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो दुर्योधन की संगति में रहने के कारण। अब जैसी संगति में रहोगे वो थोड़ा तो असर पड़ेगा ही। कहते हैं ना, आप कोयले की खान से निकलो, कितना भी अपने आप को बचाओ, थोड़ी बहुत कालिक तो लग ही जाएगी, कितना भी बचाओ। इसलिए तो कहते कि संसारियों का संग मत करो। किस लिए नहीं करो? ना चाहते हुए भी आपका मन विषय में घुसेगा। जो संसारी होते हैं ना, वो सोचते हैं हम माया में फंसे तो इनको पकड़ के भी माया में फंसाओ, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कहानी आती है ना, वो बकरी कोई घास चर रही थी, चरते 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 कुएं में गिर पड़ी बकरी। अब कुएं में गिरी तो अब तो बड़ी दुखी हुई, बोले बाहर कैसे निकलूं, और वैसे भी टाइम पास हो नहीं रहा, अब अकेली है, कुएं में क्या करूं। तो ऊपर से एक दूसरी बकरी, उसकी सहेली जा रही थी, वो कुएं में झांक के बोली दूसरी कुएं वाली बकरी से कि तू नीचे क्यों खड़ी है। तो नीचे वाली बकरी ने दिमाग लगाया, बोले यही सही समय है। मालूम है क्या बोली? बोले देख, इस कुएं में ना बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर हरी हरी घास लगी है, मैं तो इसको खाने आई हूं, आजा तू भी आजा। बकरी बोली सच्ची? बोले हाँ। अब वो भी कूद गई, अब खुश कि अब कम से कम कोई बात करने वाला तो है। और स्त्रीलिंग तो होता ही ऐसा है। कहते हैं ना, किसी से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है, तो उत्तर मिला, सबने अपना अपना बताया। एक लड़का फर्स्ट आया, उसका आंसर क्या था? बोले एक कमरे में दो स्त्री अकेली 5 मिनट तक चुपचाप बैठी रही, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। बोले 2 स्त्री, वो भी अकेली, वो भी एक कमरे में 5 मिनट तक चुप बैठ जाए, हो ही नहीं सकता। एक झाड़ू लगा रही है पड़ोसिन, तो दूसरी पड़ोसिन कहेगी अरे बहन इधर आ जा, वो बोलेगी मैं तो झाड़ू लगा रही। बोले इधर ही आके झाड़ू लगा लेना, कुछ गपशप भी हो जाएगी। खैर, आप लोग उनमें से नहीं हो, आप तो बहुत अच्छी बात है बहनों, देखो इतनी शांति से कथा सुन रही हैं। तो कहने का मतलब कि माया के लोगों का संग करोगे तो
हम माया में फंसे तो मैं भी कुछ लोग ऐसे अभी भी है, यहां भी बैठे, नाम नहीं ले सकती, बाकी सब पता है मुझे। ऐसा मत समझना कि बच्ची हूं तो कुछ जानती नहीं, जानती सब हूं। सब किसी को पास में बिठा बिठा के समझाएंगे, देख तू भजन मत कर, तू भी हम जैसे लगे ना ऐसे तू भी लगा रहा। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, कुछ तो शर्म करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान उनका भी भला करे। तो उस संग के कारण पितामह भीष्म कहते मेरी भी बुद्धि खराब हुई, इसलिए हे बेटी द्रौपदी मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। तब माँ द्रौपदी आगे अर्जुन, युधिष्ठिर जी सब प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए तो पितामह भीष्म के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हंसते हंसते कहते अरे प्रभु आप बड़े दयालु हो, आज आपने